सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दिस इज गौरव अगेन। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे मार्केट की एनालिसिस और देखेंगे कल के प्लान। सो दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो आज मार्केट में देखोगे फ्लैट ओपन हुआ है, मार्केट एक पुल बैक लिया है और अगले ही पल आज के डे हाई का ब्रेकआउट कर दिया है। बट हमने कहाँ प्लान की थी? प्रीवियस डे हाई की ब्रेकआउट के बाद। अगर मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाऊं, देखोगे बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ कि फ्लैट ओपन हुआ और प्राइस नीचे की तरफ आई। देखोगे कितनी हाईली रिजेक्शन फेस की है प्राइस नीचे आते समय, और इसी वोलेटिलिटी में हमारा पहला एसएल कट गया स्कैल्पिंग ट्रेड में। एज वी वर प्लानिंग अ स्मॉल पुल बैक, लेकिन इस वोलेटिलिटी के कारण हमारी एसएल हिट हो गई आज। उसके बाद देखोगे कि प्राइस ने आज का डे हाई का ब्रेकआउट किया, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बिकॉज हमारे पास ये लेवल थी प्रीवियस डे की हाई की। तो हमने वेट किया प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होने का, और इस कैंडल ने ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया। देखोगे यहाँ पर प्राइस वापस आई, यहाँ पर क्या बनाई? डबल बॉटम पैटर्न। और जैसे ही देखो प्राइस इस लेवल की हाई से ऊपर निकल जाता है तो यहाँ पर हमें एंट्री प्लान करनी रहती है। अगर आप रिटेस्ट पर ट्रेड करोगे, यहाँ पर देखोगे यहाँ पे प्राइस नीचे आई है, वापस से पुल बैक लिया, वापस से नीचे आई है और एक रिजेक्शन कैंडल हमें मिला, और ये ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पर कंफर्मेशन भी दे दिया। इसी ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर या फिर इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री प्लान करनी थी। ये एसएल थी और यहाँ तक की टारगेट होनी चाहिए थी, पहली टारगेट। और पहली टारगेट मिलने के बाद अपनी एसएल को ट्रेल करते रहो। और सेम चीज अगर आप यहाँ अप्लाई करोगे कि ये आपकी एंट्री होती, ये आपका एसएल होता, तो ये एसएल देखो कितने बड़े हो जाते। और ये एसएल देखो समवट अगर यहाँ भी प्लान करते तो एसएल छोटे होते हैं, और ब्रेकआउट पर डायरेक्ट प्लान करोगे तो एसएल बड़े पड़ जाएंगे। तो रिटेस्ट पे ट्रेड करने का ही फायदा होता है कि आपके एसएल छोटे हो जाएंगे और आरआर आपके बढ़ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या देखा था कि प्राइस यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाई हुई है, ठीक है। और इस लेवल का प्राइस ने ब्रेकडाउन किया, बट उतनी अच्छी ब्रेकडाउन नहीं थी। तभी यहाँ पर सेलर जब ट्रैप हुए ना, तो देखोगे कि यहाँ पर मोमेंटम उतनी कुछ खास नहीं आई मार्केट में। अगर ये थोड़ी और नीचे होकर क्लोजिंग देती, देन ये सिनेरियो बनता कि अगली कैंडल जो होती बुलिश कैंडल होती, इंगल्फिंग कैंडल होती, तब यहाँ से अच्छी खासी मोमेंटम आ जाती इस आवर में भी। बट देखोगे यहाँ पर इस लेवल का ही मार्केट ने सिर्फ यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, प्रीवियस स्विंग का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, तो कुछ खास मोमेंटम अपसाइड आई नहीं है। और इस सिनेरियो को हमने अपने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था कि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करके रिटेस्ट करता है, देन कंटिन्यू करता है, तो हम लोग यहाँ से प्लान कर लेंगे एंट्री को। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, सेलर भी कुछ खास ट्रैप हुए नहीं, तो मोमेंटम अपसाइड भी नहीं आई, तो यहाँ पे एंट्री लेने का मन ही नहीं किया। बिकॉज देखो कि ये जो रिजेक्शन कैंडल देख के पता चल जाता है कि बायर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड है, इस लेवल पर। यहाँ बाय करने के लिए इतनी तैयारी नहीं थी बायर्स को, जबकि यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आई है मार्केट में, बट इस लेवल पर उतनी खास बाइंग नहीं आई है, मोमेंटम्स उतने खास नहीं थे। जिन्होंने पुट सेल किया था उनके लिए बढ़िया था, बट जो कॉल बायर्स थे उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी, बिकॉज काफी स्लो कैंडल बन रही थी, जिसके कारण क्या होता है कि प्रीमियम तेजी से नहीं भाग रही थी। तो चलिए कल की प्लान्स देख लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमारा बन रहा है जो कि ऑलरेडी है हमारे पास। ये रेजिस्टेंस चले आ रही है, मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। अब देखो कि मार्केट ने एक बार यहाँ फॉल दिखा चुका है, फिर सेकंड टाइम फॉल दिखा चुका है, थर्ड टाइम भी फॉल दिखा चुका है, और इसी रेजिस्टेंस के नीचे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। ये जो सिनेरियो बन रही है, ये देखो कि चांसेस है कि कल रिटेलर्स को यहाँ पर ट्रैप किया जाएगा, बिकॉज आपके पास नियरेस्ट एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और जस्ट इसके नीचे ही कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। कल दो चीज हो सकती है, या तो मार्केट कल वोलेटाइल रहेगा एक्सपायरी में, इस तरह से चलेगा, या फिर अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो ब्रेकआउट पर जो यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे, अगले ही पल यहाँ पर ट्रैप होने की चांसेस बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर नियरेस्ट रेजिस्टेंस है। तो देखो इसे प्लान कैसे करेंगे। अगर मार्केट समवट कल फ्लैट ओपन होता है तो इस रेंज का ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री प्लान नहीं करेंगे। प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट अगर होता है, अच्छी खासी कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है, देन हम छोटी सी स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हैं। ये मत सोचना है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री प्लान कर लिए, अब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। जब तक प्राइस आकर इस लेवल पर कंसोलिडेट नहीं करता है, देन ब्रेकआउट नहीं देता है, तभी तक हम लोग ब्रेकआउट प्लान नहीं करेंगे अपसाइड के लिए, बिकॉज ऐसे ही सिनेरियो पर रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है। तो देखो बिग प्लेयर्स ट्रैप कैसे करते हैं बिगनर्स या रिटेलर्स को। मेजर रेजिस्टेंस के थोड़ी नीचे कंसोलिडेट करेंगे, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं, रिटेलर्स का देखो दिमाग में क्या पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न सबके दिमाग में रहता है। यहाँ पर ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है आकर, देन ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग यहाँ पर ब्रेकआउट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक बेहतर पैटर्न भी है, इसे मैं भी फॉलो करता हूँ। लेकिन देखोगी ये कंसोलिडेशन यहाँ हो रही है इस जगह पर,
देखोगे इस पैटर्न से यहाँ मिलाओ तो ये कंसोलिडेशन यहाँ हो रही है। तो यहाँ पर अगर कंसोलिडेशन होगी, आपके पास नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, तो देयर इज अ चांसेस यहाँ पर रिटेलर्स को ट्रैप किया जाएगा। तो ये ट्रैप से कैसे बचा जाए? ट्रैप से बचने का तरीका ये है, अगर यहाँ से मान के चलिए फ्लैट ओपन हो रहा मार्केट, गुड मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा है, जाना दो उस मोमेंटम को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर आकर कंसोलिडेट करता है, देन इस रेंज का ब्रेकआउट करता है, तो रिटेस्ट के बाद आप प्लान करो ब्रेकआउट। बिकॉज इस कंसोलिडेशन के पीछे एक प्रीवियस ट्रेंड जो देखोगे कि ये बुलिश ट्रेंड है, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर भी बुलिश ट्रेंड जाने की चांसेस होती है। या फिर क्या हो सकता है, फ्लैट ओपन होगा तो यहाँ पे आएगा मार्केट, अगर यहाँ बेरिश पैटर्न बनाता है तो फिर यहाँ पे रिवर्सल प्लान करो हाफ क्वांटिटी से, और नियरेस्ट जो आज का डे हाई है वहां तक में प्रॉफिट बुक कर लो एज ए स्कैल्पर ट्रेडर, एज ए स्कैल्पिंग। और अगर मार्केट इस लेवल में वापस से एंट्री कर जाता है और एक बेरिश कैंडल क्लोजिंग, गुड बेरिश कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर यहाँ से मार्केट में एक फिर बेरिश मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। कम से कम इस लेवल तक या फिर इस लेवल तक हमें बेरिश मोमेंटम मिल सकती है। बिकॉज कल एक्सपायरी है और मोमेंटम अगर मार्केट में आने हैं तो किसी ना किसी को ट्रैप जरूर किया जाएगा, चाहे बुल ट्रैप हो या फिर बेयर ट्रैप हो। सपोज मार्केट यहाँ पर आकर फर्स्ट ही हाफ में कंसोलिडेट कर रहा है, देन सेकंड हाफ में जाकर ब्रेकआउट कर रहा है, तो फिर यहाँ से भी आप एक्सपायरी प्लान कर सकते हो अपसाइड के लिए। बिकॉज तब यहाँ से जो मोमेंटम आएगी ना, बेहतरीन मोमेंटम आएगी, तो एक्सपायरी भी अच्छी प्लान हो सकती है। और या फिर अगर कंसोलिडेट करके मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है सेकंड हाफ में, तो फिर यहाँ से भी आप रिवर्सल प्लान कर सकते हो एक्सपायरी के लिए। अब देखो दूसरी तरह की एक्सपायरी कैसे प्लान कर सकते हैं। सपोज मार्केट फ्लैट ओपन होता है, इस लेवल का ब्रेकडाउन करके नीचे आता है और इस लेवल से समवॉट इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, देन फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेट करने के बाद सेकंड हाफ में ब्रेकआउट देता है ना, तो यहाँ से भी आप एक्सपायरी प्लान कर सकते हो। अगर इस या फिर इस लेवल का 30 से 40 रुपए का अगर मिल रहा है प्रीमियम, तो बाय कर लो, चांसेस है कि अच्छी खासी मोमेंटम मिलने की। या फिर नीचे की तरफ ही ब्रेकडाउन दे रहा है, तो भी यहाँ पर आप एक्सपायरी प्लान कर सकते हो। बस ये कंसोलिडेशन फर्स्ट हाफ में हो जानी चाहिए। और ध्यान देना, कोई यहाँ पर ट्रैप हो रहा है, मान के चलिए ब्रेकडाउन होता है, कोई ट्रैप हो जाता है, तो यहाँ से मोमेंटम आएगी। या फिर यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, अगर कोई ट्रैप होता है तो फिर यहाँ से भी डाउनसाइड मोमेंटम आ सकती है। तो मान के चलिए यहाँ पर ब्रेकआउट तो हुआ सेकंड हाफ में, लेकिन अगर यहाँ पर बायर्स ट्रैप हो रहे हैं तो फिर डाउनसाइड मोमेंटम अच्छी आ जाएगी। और यहाँ पर मान के चलिए ब्रेकआउट हो रहा है अपसाइड में, यहाँ पर अगेन बायर्स ट्रैप हो रहे हैं तो भी डाउनसाइड मोमेंटम आएगी। यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है, अगर यहाँ सेलर ट्रैप हो रहे हैं, तब भी यहाँ से अपसाइड मोमेंटम अच्छी आएगी। बिकॉज एक्सपायरी में हम लोग ओटीएम बाय करते हैं और इसमें हमको अगर चाहिए पैसा तो हमें चाहिए प्राइस में मोमेंटम। और मोमेंटम तभी आती है या फिर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस से रिवर्सल हो जाए, या फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन करके उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाए, या फिर बायर्स ट्रैप हो जाए, या फिर सेलर्स ट्रैप हो जाए, तभी ये ओटीएम पे हमारे पैसे बनेंगे एक्सपायरी में। अदरवाइज बहुत मुश्किल है, प्रीमियम डिके शट से हो जाती है। अगर ओटीएम में आपकी एंट्री से प्राइस 10 रुपये ऊपर जाता है और थोड़ी सी भी स्पॉट प्राइस नीचे आई तो ये सीधा 20 रुपये नीचे चला जाता है। इसीलिए हमें हीरो टू जीरो ट्रेड के लिए एक्सपायरी में मोमेंटम चाहिए। तो चलिए गैप अप और गैप डाउन का सिनेरियो भी देख लेते हैं कि समवट अगर मार्केट यहाँ गैप अप ओपन हुआ तो ये लेवल एज अ सपोर्ट हमारे लिए वर्क करेंगे। तो प्राइस अगर यहाँ पे कुछ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो फिर यहाँ से रिवर्सल प्लान करो स्कैल्पिंग ट्रेड में, और उसके बाद पता ही है कि कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करेगा तो फिर यहाँ पर एंट्री प्लान करनी है। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर वेट करो इस लेवल का टेस्ट होने का। अगर यहाँ से रिवर्सल दे रहा है तो फिर आप नीचे की तरफ प्लान करो इस स्विंग के लिए। और अगर गैप डाउन ओपन होकर वापस इसी रेंज में आ जाता है तो फिर चांसेस है कि वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगी मार्केट यहाँ पर। तो गाइस यही थी कल की प्लान। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और चैनल पर नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, थैंक यू।